नमस्कार सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे मैं अजीत कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th के लिए त्रिभुज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो आपके सामने हम बोर्ड पे लिख रखे हैं उस चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। और मैं बताते चलूंगा कि यह क्वेश्चन किस किस वर्षों में पूछा गया है और इसको पूछने की कितनी % संभावनाएं हैं आपके एग्जाम 2023 में। चलिए तो इसी के साथ कहते हैं कि रख हौसला ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा तुझे। तू सिर्फ हौसला रख और कदम से कदम मिला के चल। और इसी के साथ तैयारी कीजिए आप लोग एडुकेयर एकेडमी के साथ मैथ का, जो आपको एक सही सटीक क्वेश्चन का विश्लेषण करेगा, जो आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना बनता है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो यह बात कहने का मतलब है चला कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर हम इसका कौन सा कोण समकोण है देख लेते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि सी कोण समकोण है। ठीक है, तो यहाँ A और यहाँ पे B। तो अब हमको प्रूव क्या करना है, चला इस चीज को लिख लेंगे यहाँ पे कि गिवन प्रूव क्या करना है। ठीक है, गिवन तो दिया हुआ है कि यह साइड AC बराबर BC। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, 2AC स्क्वायर। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि यह कैसे प्रूव होगा। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए मेरे शेरों। यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या होता है, यह पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार होता है समकोण त्रिभुज में। अब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि AC बराबर BC, यानी कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर नहीं भैया, यहाँ पे लिखना होगा AC बराबर BC। क्या है, गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, AC प्रूव करना है। तो BC के जगह पे अब हम AC लिख सकते हैं ना मेरे बहादुरे। यहाँ पे AB स्क्वायर हो गया इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। चलिए बताइए, अब यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू हुआ इतना 2AC स्क्वायर। तो यह प्रूव हुआ। मात्र इतु सु क्वेश्चन है जिसको प्रूव करना आपके लिए कठिनाई बन जाएगा अगर समद्विबाहु समकोण का मतलब नहीं जाने तो। इसको यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे एकदम इत्मीनान से। कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा मेरे बहादुरों को समझने में, क्योंकि समझाने वाला आपके साथ एकदम नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो चला समरूप कहने से पहले हम एक थ्योरम आप लोगों को लिखवाएंगे जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उस थ्योरम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले थ्योरम ही लिखेंगे। देखो भाई,
यहाँ पे एडुकेयर एकेडमी पे आज से तुम्हारा एग्जाम जब तक नहीं होता है, हम ऐसे प्रश्न को लाते रहेंगे जो हर साल एग्जाम में वैरी किया है। चाहे अब तुम्हारे मास्टर को बाद में जेल क्यों नहीं देखना पड़े, इसके लिए परवाह नहीं है चला, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कराते रहेंगे। आप लोग भरपूर आनंद लीजिएगा, अपने एग्जाम तक बने रहिएगा एडुकेयर के साथ। आपके साथ कभी धोखा नहीं हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन है 2 नंबर समरूप का, हमको थ्योरम लिखवाना है। पहले थोड़ा सा समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों। समरूप त्रिभुज में होता क्या है, सबसे पहले ए का नियम लागू होता है। ए का नियम, ए का नियम मतलब कोण कोण बराबर, कोण कोण बराबर, कोण कोण बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 त्रिभुज में कोण कोण बराबर। तो समरूपता के नियम कहता है, समरूपता के नियम क्या कहता है कि किसी 2 त्रिभुज में, किसी 2 त्रिभुज में अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का रेशियो बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा के वर्गों का। ओके, मतलब कि लिखने का मतलब यह है चला कि आप लोग इसको दिमाग में ऐड करेंगे कि 2 त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो रेशियो होगा वह दोनों त्रिभुज के सम्मुख भुजा, यानी जिस भुजा के बारे में पूछ रहा होगा उस भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो आपको समरूपता बहुत सताएगा। यहाँ पे है कि अगर 2 त्रिभुज है, मान ले भैया मेरा कि यह 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब यहाँ पे एक त्रिभुज मैं खींच रहा हूं जिसका नाम है डी ई एफ, ठीक है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रश्न में दिया हुआ है। पहला का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसमें एगो का भुजा दिया हुआ है EF बराबर 15.5, 15.4। EF बराबर क्या दिया हुआ है 15.4, तो BC का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या पढ़े हैं, 2 त्रिभुज अगर समरूप है, 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके क्षेत्रफल के रेशियो, क्षेत्रफल के अनुपात बराबर होगा उसके सम्मुख भुजा के अनुपात के वर्ग के। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 64/121 बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से यह दोनों स्क्वायर हटेगा, यानी कि BC बटा EF आप इधर लिख लीजिए, इधर रूट अंडर चढ़ा दीजिए। 64/121, तो इसका वर्गमूल 8/11 हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा मेरे बहादुरों। अब EF का मान आपके अनुसार 11 आया, किसके अनुसार, आपके अनुसार EF का मान 11 आया है, आपके अनुसार 11 आ गया, और किताब के अनुसार दिया हुआ है 15.4। EF का मान आपके अनुसार आ गया 11, किताब के अनुसार दिया हुआ है 15.4, तो 11 बराबर आप आदमी की तरह इसको कर दीजिए
15.4। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि दोनों एक ही का मान है। यह मेरे अनुसार निकाला हुआ वैल्यू है। बोलो, यह मेरे अनुसार निकाला हुआ वैल्यू है और यह किताब में दिया हुआ है। तो मेरे अनुसार निकाला हुआ वैल्यू किताब में दिया हुआ वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे बराबर कर दिए। अब सुनिए चेला, कहानी कहाँ अटकेगा। अपने अनुसार तो 11 दिया था, इसका निकाल लिए, बराबर कर दिए 15.4 जो किताब के अनुसार दिया हुआ था। अब क्या करना है कि बीसी का मान निकालना है। जो बीसी अपने अनुसार 8 आया है तो इस 8 में हम गुना कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौका 44। ठीक है, 11 एकम 11 बचा, तो 11 इसमें से घट गया तो 4 बचा, 4 44, 11 चौका 44 हो गया। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए। तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 8, 3 11 सेंटीमीटर। चलिए तो अब इस भुजा का आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका उत्तर हो गया। मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग इतना बताने के बाद अवश्य समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस थ्योरम को आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए मेरे लाडलो एकदम जमे रहिए, साफ टिके रहिए। जितना घंटा हो सके पढ़ते पढ़ते अपने आप को कबार दो चला साफ। जिस तरह एकदम आदमी कबर नहीं जाता है उस तरह कबार दो अपने आप को। देखो तुम्हारा नंबर टॉपर के लिस्ट में घुसता है कि नहीं घुसता है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एबी एसी के मध्य बिंदु। चलो हम समझ गए, हम तुमको समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह बात लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, देखना भाई मेरे गौर से, त्रिभुज एबीसी में डीई इस प्रकार है कि डीई, डी यहाँ पे और ई यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि डीई भुजा जो है ना बीसी के समांतर है और इसका यह मध्य बिंदु है, इसका यह मध्य बिंदु है, इसका यह मध्य बिंदु है। अगर इसमें चला, लिख लेके नोट करके, अगर मध्य बिंदु के दो भुजा के त्रिभुज के किसी दो भुजा के, त्रिभुज लिखना छोड़िए, त्रिभुज के किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा किसी तीसरी भुजा के समानांतर है तो इस तीसरी भुजा के यह समांतर है कि नहीं, तो है तो इसके आधा हो जाएगा। यानी कि समांतर रेखा तीसरी भुजा के लंबाई का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब साफ है कि यहां से इस त्रिभुज का भुजा है AB, इस त्रिभुज का यह भी भुजा है AC, इस दोनों भुजा का मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा DE है। मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा का नाम क्या है? DE है, DE है। मध्य बिंदु के मिलाने वाले रेखा का नाम क्या है? DE है। ठीक है, और इस DE और BC की लंबाई दिया हुआ है, BC की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरे प्यारे लाडलो। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो यानी कि DE बराबर BC/2 होता है। ये बैठा लीजिएगा एकदम दिमाग में। DE बराबर क्या होगा? BC/2 होगा। ठीक है, BC/2 होगा। तो BC का 8 है, 8/2 कर दिए
तो कट गया तो यह कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि यह 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर तब होगा, ये आधा तब होगा जब कहेगा कि मध्य बिंदु को मिलाया गया है, मध्य बिंदु को मिलाया गया है। सिर्फ कह देगा किसी दो बिंदु से खींचा गया, तब यह काम यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। चलिए इसके बाद हम 3 नंबर प्रश्न के सॉल्यूशन था भाई। अब ये चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच अब रहेगा। 3 नंबर के सॉल्यूशन था, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न के सॉल्यूशन हम कराते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के AB BC CA के है, मतलब CA कर्ण है, पर खींचा गया शीर्ष लंब BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB इंटू BC इक्वल टू BD इंटू AC, ठीक है। तो इसको भी हम सिद्ध करके आपको अभी बताते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग किसी भी कीमत में अपने हौसला को कम नहीं होने देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि हौसला ऐसा चीज है कि अगर उसको तुम बनाए रख लिया तो बड़े से बड़े जंग को जीत लेगा तुम। एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमको, आपको भी बनाना है। A B C, और यहाँ ई कोण समकोण है, यहाँ से एक लंब इस पे D डाल देना है, और प्रूव क्या करना है, और प्रूव करना है AB इंटू BC, AB इंटू BC इक्वल टू BD इंटू AC, ठीक है। इसको हमको आपको प्रूव करना है, दोनों आदमी को। अब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में यह एंगल 90 डिग्री है, और त्रिभुज BDC में यह एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में समरूपता के सिद्धांत से इसको समरूप बनाइए। पहले समरूप बनाएंगे तभी ना रेशियो निकलेगा। सबसे पहले दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा क्या है, कॉमन भुजा BC बराबर BC है। दोनों त्रिभुज में कॉमन भुजा BC बराबर BC है। अब यहां से अब देखिए यह कोण बराबर है 90 डिग्री है, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, और यह साइड भी लंब है, तो लंब जहां होगा वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यह एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल BDA भी 90 डिग्री है, एंगल BDA भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल BDA भी 90 डिग्री है। तो यहां से अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालना क्या है, AB बटा BD। सबसे पहले AB बटा BD, यानी कि यह भी लंब है, और इस त्रिभुज के लिए यह भी एक लंब है, तो लंब बटा लंब कीजिए। सबसे पहले लंब बटा लंब, यानी कि AB बटा BD, AB बटा BD, AB बटा BD। चलिए AB बटा BD, और उसके बाद में हमको क्या करना है कि उसके बाद हमारा काम रहेगा BC बटा, कहीं देखेंगे कि AC बटा, यानी कि इसके लिए तो यह कर्ण हो गया AC और BC दोनों कर्ण हो गया। इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री के सामने का भुजा यह है, पूरी बड़ी सी भुजा, और इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री के सामने यह भुजा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे AC बटा BC। और एक चीज हम आपको लिख देते हैं कि किस किस त्रिभुज में आपको तुलना करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में तुलना करना है मेरे प्यारे छात्रों, घबराइएगा नहीं। अब देखिए यहाँ से यह रेशियो आ गया, तो इसी रेशियो को ना आप गुना कर लीजिएगा, इसी रेशियो को गुना कर लीजिए, आपका प्रूफ दैट आ जाएगा। यहाँ से क्या गुना कीजिएगा, AB इंटू BC इक्वल टू AC इंटू BD लिख दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड, आपके लिए सत्यापित किया गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन आप लोग 4 नंबर समझ गए होंगे।
और आशा करते हैं हम कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक बार और समझा दे क्या? ए बी सी यह त्रिभुज है, ए बी सी यह त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, और बी कोण से इस पे लंब डाला गया तो इस पे डी कोण समकोण है, डी कोण समकोण है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो हमको इस त्रिभुज से नहीं लेना है क्योंकि ये भी 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है बीडीसी से, बीडीसी से और एबीसी से, एबीसी और बीडीसी में मतलब है। तो मतलब है तो जो कोण बराबर उसके सामने का भुजा भी बराबर, रेशियो बराबर कर दिए, हो गया आपका काम। चलिए इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बहादुरों। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, चला हम आपके नजर को खोलने के लिए यह सब क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और आपका ध्यान खुले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी आता है। यह सब क्वेश्चन आपके पास भी आपके बुक में है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि आपका अनुभव तो सिर्फ इस ईयर का है और टीचर का अनुभव पिछले कई वर्षों का है जो आपके साथ साझा कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 12 सेंटीमीटर है, आधार 9 सेंटीमीटर है, कर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई क्या होगी? कर्ण पर डाली गई लंब की लंबाई, महाभारत वाला कर्ण नहीं, त्रिभुज वाला कर्ण। महाभारत वाला कर्ण तो अंदर रह गए, ये कर्ण बाहर भी निकलेगा। चला त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है जिसमें बी कोण समकोण है मेरे प्यारे छात्रों, बी कोण समकोण है जिसमें अब हमको बताना है कि लंब 12 है, इसका लंब 12 है, आधार इसका 9 है, आधार इसका 9 है, और तुमको दे दिया है कर्ण 15, कर्ण 15। अब यहां से एक लंब इस पे ड्रॉ कर दिया गया, इसका नाम है बीडी। अब तुमसे कहा गया है, अब तुमसे कहा गया है कि इस बीडी की लंबाई बताओ। इस बीडी की लंबाई बताओ तो कैसे बताओगे? इस बीडी की लंबाई बताओ तो कैसे बताओगे? इस बीडी की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि बीडी बराबर लंब गुने आधार, यहाँ पे लिख सकते हो लंब गुने आधार, आधार बटा कर्ण। इस बात को भी आप लोग रट लीजिएगा, यानी कि बीडी इक्वल टू लंब का मतलब पी, आधार का मतलब बी, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और अपना उत्तर पाइए। वैल्यू पुट क्या करना है, यानी कि 12 गुने 9 बटा में 15, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 12 तिहाई 36 होता है, 36 बटा 5 कीजिए तो इसको काटिए, 5 सत्ते 35, पॉइंट जाएगा 0, 5 दूना 10, यानी कि 7.2 आएगा इसका उत्तर। 5 सत्ते 35, एक बचा 10 हुआ, 5 दूना 10, यानी कि इसका लंबाई 7.2 सेंटीमीटर हो गया। आशा करते हैं कि यह चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान कीजिएगा। 1 नंबरिया में यह क्वेश्चन और 2 नंबरी में बहुत ढंग से आता है, शेड्यूल करके आता है, वहां पे अलबलाने लगिएगा जब यह बात याद नहीं रहेगा। लंब गुने आधार बटा कर्ण, बीडी इक्वल टू लंब गुने आधार बटा कर्ण, जप लीजिएगा मेरे साथ, बीडी इक्वल टू लंब गुने आधार बटा कर्ण, इस चीज को जप लीजिएगा 1000 बार। अब चला जी, हम छठा क्वेश्चन बताएंगे जो इस पूरे वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बिना छपे हुए रह नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। किसी देखिए अंतःवृत्त त्रिभुज में 2 टाइप के पूछा जाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त पूछा जाता है, एक समकोण त्रिभुज में। तो अभी चर्चा हम समकोण का करेंगे, बाद में चर्चा समद्विबाहु का करेंगे। अभी हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त के चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम बना लिए वो समकोण त्रिभुज, इसमें बनाएंगे वो वृत्त, वृत्त 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 वृत्त, इसका नाम है वृत्त। तो इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि इसका हम इसको ए बी सी माने, ठीक है, तो
इसका नाम है P, इसका नाम है B, इसका नाम है H, यानी कि आधार, लंब और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो करना क्या है मेरे बाबू प्यारे छात्र, R का मान निकालने के लिए यानी अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए, अंतःवृत्त के त्रिज्या को हम लोग कहते हैं R। इस R के लिए हमको करना क्या है, यहाँ भी हम लिख चुके हैं P प्लस B माइनस H बटा 2 अंतःवृत्त के त्रिज्या हो गया तैयार। इस पे एक प्रश्न करके बता दे, 3 4 5 यहाँ पे रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज में आधार 3 है, ये 4 है, कर्ण 5 है, ठीक, कर्ण 5 है, तो इसका अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसका, अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालिए। चला जी, सटल सटल रहता है। अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए पूछेगा, आर का मान निकालने के लिए पूछेगा, तो आप लोग क्या दीजिएगा, 4 प्लस 3 माइनस 5 बटा 2, 4 3 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 बटा 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका उत्तर 1, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस R का मान 1 हो जाएगा। यह बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसी के साथ जब अंतःवृत्त के चर्चा हम कर दिए तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आगे हम परिवृत्त के चर्चा करेंगे, ठीक है। परिवृत्त के चर्चा मतलब बाहर से जो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त हो गया। अब समकोण त्रिभुज के परिवृत्त निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, ठीक है। अब एक वो समकोण त्रिभुज बना लिए यहाँ पे छोटा सा, जिसमें ई कोण समकोण हो गया। अब परिवृत्त के मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से एगो आ गया, इस पे लग गया, थोड़ा टेढ़ टाढ़ फ्री हैंड से हो ही जाएगा। तो परिवृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए कर्ण के आधार ABC, यानी कि परिवृत्त के त्रिज्या बड़का R का मान निकालने के लिए AC बटा 2 कर देंगे, AC बटा 2 कर देंगे या कर्ण बटा 2 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एगो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिससे एगो वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है बाहरी भुजाओं को मिला करके। मान लीजिए इसको मिटाइए, पहले एक बार पहले हम वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। वृत्त खींच लिए, इसमें एगो समकोण त्रिभुज बना दिए, इसमें एगो समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा हो जा रहा है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालिए, परिवृत्त के त्रिज्या निकालिए, परिवृत्त के त्रिज्या निकालिए। तो कर्ण का आधा, यानी कि 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो किसका आधा कीजिएगा, हाइपोटेनस H का आधा कीजिएगा, H बटा 2 कीजिएगा, यानी कि 5 बटा 2 यानी कि 2.1/2 या 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह अंतःवृत्त और परिवृत्त समकोण त्रिभुज का निकालना आप लोग सीख लिए, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम इस क्लास का करते हैं अंत। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एडुकेयर एकेडमी को करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि आपके लिए हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे मेरे छात्रों को भला हो सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। थैंक यू। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।